फर्जी दस्तावेज हासिल कर बनी सरपंच। भाजपा नेता ने उठाया फर्जी प्रमाण पत्र का मुद्दा। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र षड्यंत्र पूर्वक एसडीएम ने कराया जारी। खबरों के प्रायोजक है गुरुकुल एकेडमी अजयगढ़, जहां आपके बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ मिलेंगे अच्छे संस्कार। मामला अजयगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत देवगांव का है, जहां मंगल कौंदर ने पुष्पा देवी को अपनी पत्नी बनाकर दस्तावेजों में हेराफेरी कर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ कर पुष्पा देवी के नाम ग्राम बिमतहा से ही अनुसूचित जनजाति व निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनवा डाला। इसके बाद इसी प्रमाण पत्र के सहारे मंगल कौंदर ने पुष्पा को ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच का चुनाव लड़ाकर उसे सरपंच भी बना दिया। पुष्पा देवी इसी प्रमाण पत्र के सहारे सरपंच का चुनाव भी जीत गई। महिला सरपंच पुष्पा देवी को चुनाव लड़ाने से लेकर प्रमाण पत्र व सरपंच बनाने में ग्राम पंचायत के जिन तथा कथिकों लोगों का हाथ था, उनके द्वारा ग्राम पंचायत में महिला सरपंच की आड़ में भ्रष्टाचार किए जाने लगा, जिस पर स्थानीय भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा जब विरोध किया गया तो भाजपा नेता को महिला सरपंच के द्वारा हरियाणा एक्ट का मामला दर्ज करा दिया गया। भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा इसी बात को लेकर पुष्पा देवी की फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत की जांच की शिकायतें अजयगढ़ एसडीएम सहित पन्ना कलेक्टर व कमिश्नर तक से की गई। भाजपा नेता की शिकायत को उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए जांच अजयगढ़ एसडीएम को सौंप दी। शिकायतकर्ता ने महिला सरपंच के जाति निवास में जो आरोप लगाए हैं वह गंभीर है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मंगल कौंदर की विवाहित पत्नी सियाबाई है। पुष्पा देवी मंगल की विवाहित पत्नी ही नहीं है, जबकि मंगल के राशन कार्ड में दोनों पत्नियों के नाम दर्ज हैं। हिंदू धर्म में बिना किसी तलाक के दूसरी पत्नी से शादी करने का मैरिज एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। पुष्पा के जाति प्रमाण पत्र जारी करने में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लगाया गया जिससे यह साबित हो सके कि पुष्पा देवी ग्राम पंचायत के बिमतहा की निवासी हैं। यहाँ तक कि न्यायालय में दिए गए घोषणा पत्र में भी सही जानकारी नहीं दी गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि पुष्पा यहीं की निवासी है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन भी बिना किसी जांच के प्रतिवेदन पेश किया गया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधी शासन की गाइडलाइन सन 1950 से कोई दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया गया। फिलहाल शिकायतकर्ता प्रमोद तिवारी के द्वारा महिला सरपंच पुष्पा देवी के ऊपर फर्जी जाति निवास प्रमाण पत्र हासिल कर सरपंच पद प्राप्त कर लिया गया, जिसकी शिकायत एसडीएम न्यायालय में ठंडे बस्ते पर दबी हुई है। वहीं शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। मामले को अंतिम तर्क के लिए रखा गया है। यह कहीं सही नहीं है कि पुष्पा देवी के द्वारा फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों पर भी इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या है पूरा मामला? ये ग्राम पंचायत देवगांव का मामला है। रिजर्वेशन में ये आदिवासी महिला पंचायत घोषित हुई। उस समय पे चुनाव हुए, चुनाव में 3-4 लोग चुनाव लड़े। उसमें इसने जाति प्रमाण पत्र कहीं से दिखाया तो हम सब लोगों ने इसको माने पुष्पा देवी को ये माना कि कौंदर जाति की है और मंगल हमारे यहाँ इसका बाप रहता था बहुत सालों से, तो हमने कहा इसकी बहू है, चलो गांव का सरपंच बना लेंगे। हम लोगों ने जिताया, सरपंच बनाया। जीतने के बाद ये बिल्कुल हाईजैक हो गई। एक इंद्रपाल पटेल करके है, उसके इससे जैसे जो कुछ भी हो उसके साथ ये माने पूरा सरपंची करता है। वो प्रतिनिधि भी लिखता है, जबकि सरपंच का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। सरपंच तो एक जनता की चुना हुआ एक प्रतिनिधि, उसका कोई अप्रतिनिधि, छोटी सी एजेंसी में काहे का प्रतिनिधि। वो पेपरों में भी कई बार लिख रहा है कि सरपंच प्रतिनिधि, उसी को लिए फिरता रहता है। देवगांव पंचायत में जब से पंचायत में निर्माण कार्य हुए ऐसा भी कोई काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। एक ही समाज के पटेल समाज के सचिव, सहायक सचिव और ये पूरा मिलके फर्जी अपने रिश्तेदारों का उनके पूरे फर्जी बिल वाउचर निकालते हैं और डाल के उनका पैसा निकाल लेते हैं, वसूल के पूरा खाते हैं। अभी बरियारपुर कुरमियान से एक मनरेगा के तहत सिंदूर सड़क का निर्माण हुआ, उसमें नाम मात्र की 10, 12 या 15 ट्राली माटी डाली गई और पूरा पैसा 8,40,000 समथिंग कितना है वो पूरा निकाल लिया गया। इसी प्रकार गड़रियनपुरवा में एक चेक डैम नाला का कोई निर्माण कार्य हुआ, उसमें 10 निर्माण होना थे, उनमें एक करा के दिखा के पूरा 5 लाख कितने रुपया उसका निकाल लिया गया। इसी तरीके से फर्जी तरीके से कई प्रकार के इन्होंने जो है उसकी कई बार हमने 181 में शिकायत की और उसमें क्या बोलते हैं जो सूचना के अधिकार के तहत मांग भी की, पर्ची भी है, उसके आज तक रिकॉर्ड इनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया और न दिया जाता है।
और गुमराह करके सिक्योरिटी कहीं बहाना करके बीमार है कहीं कुछ इस तरीके से निकल के भाग जाता है। पंचायतों का कोई काम नहीं होता। मैंने 181 में शिकायत की जब यहाँ पे किशनपुर में एक सिंदूर सड़क का निर्माण हो रहा था, ट्रैक्टरों से पूरा मिट्टी डाली जा रही थी, तो मैंने उस समय पे 181 में शिकायत की। उस 186 में शिकायत करने के बाद इन्होंने राजनीतिक दबाव बना के मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया, जबकि उसमें कोई जांच नहीं हुई। पूरी रोड में मुरम मिट्टी उससे डाली गई और फर्जी तरीके से पूरा उसका पैसा निकाल लिया गया। ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जो सुदूर सड़क बनाई गई है वो निजी भूमि पर बनाई गई है, ऐसा कहना है। तो इसके संबंध में जो संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री हैं और सहायक यंत्री हैं उनको ये तथ्य बताए जाकर जानकारी रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि क्या निजी भूमि पर बनाई गई है, तो क्या उनसे दान पत्र कराए जाकर सहमति ली गई है या नहीं। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ शिकायत की गई थी, उनके ऊपर हरिजन एक्ट के मामले भी दर्ज कराए गए हैं। वो एक अलग विषय है। अगर इसमें पंचायत चूँकि एजेंसी है तो पंचायत एजेंसी ने अगर जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके विपरीत जाकर कोई कार्य कराया है तो उसके संबंध में पंचायत की जवाबदेही ली जाएगी, और बाकी जो कोई दांडिक प्रक्रिया या कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई है वो पुलिस से संबंधित प्रकरण होगा। ऐसे भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि वहाँ जो वर्तमान में सरपंच है वो फर्जी रूप से सरपंची कर रही है। ये जो आपके द्वारा बताया गया कि उनका वर्तमान में मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो इसके संबंध में भी जनपद से सीओ जनपद साहब से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या जो सरपंच की जो अहर्ताएँ हैं उसके अंतर्गत वो पद धारण कर रही हैं अथवा नहीं। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।